ओके, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। आजकल जो भी एग्रीकल्चर भी बैचलर्स एग्रीकल्चर्स करे हुए हैं एग्रीकल्चर साइंस में, सबका एक है कि मतलब हम लोग कोई बिजनेस फील्ड में जाएं या अपना खुद का सेटअप करें। तो ज़्यादातर सब लोग अब एग्री बिजनेस की तरफ ही मूव कर रहे हैं। तो अभी तक जैसे कि 4 यूनिवर्सिटीज़ थी, है ना? 4 यूनिवर्सिटीज़ थी जो यूपी कैडेट के थ्रू होती थी। हाँ, उसमें से अब क्या है, पहले 4 में भी सिर्फ 2 में ही एमबीए होता था एग्री बिजनेस से, एबीएम। बट अब एक और यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ प्रोवाइड कराने लगी है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानेंगे कि इसका डेडलाइन क्या है रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि हम लोगों को पहले ना इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके लिए हम लोग को 300 फ़ीस पे करनी होती है। तो उसके बाद जब हम लोग कोर्स चूज़ कर सकते हैं कि हम लोग को कौन कौन सा कोर्स चूज़ करना है, तो उसमें ये है कि आप जैसे कि आपको 2 कोर्स चूज़ करने हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 31 फर्स्ट तक हम लोगों को, मई तक हम लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना है, 300 रुपीज़ पे करनी है। उसके बाद आप चूज़ करेंगे कि आपको एबीएम में एडमिशन लेना है या और भी साथ में से कुछ लोग मास्टर्स में भी अप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग उसका फ़ीस स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग अप्लाई करने के बाद हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं। देन फ़ीस स्ट्रक्चर हम लोगों का रहेगा 71,000 पर ईयर, ठीक है। और कोऑर्डिनेटर 71,000 आपको पे करने होंगे पहली एक ही बार में, है ना? और ये भी मेरा भी ये मतलब फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पिछली बार मैंने यूपी कैडेट का एग्ज़ाम दिया था। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब रैंक इतनी अच्छी नहीं आ पाई थी कि मुझे पत्थर कॉलेज मिले, सीएसए मिल पाए। मेरा मेन मोटिव था कि मुझे सीएसए ही चाहिए और कानपुर ही चाहिए, क्योंकि अयोध्या वाला जो है ना, उसमें ये है कि वो थोड़ा सा ना विलेज एरिया बोलेंगे उसको, तो वहाँ का एरिया नहीं थोड़ा सही है। तो मुझे सीएसए ही चाहिए था, और ऊपर से मेरे घर से थोड़ा पास भी है सीएसए। तो इस बार भी मैंने 2026 में भी मैंने यूपी कैडेट का फॉर्म भरा है, मैं दूंगी। बट पिछली बार मतलब मेरा एक बैकअप नहीं था कॉलेज का, तो इस बार सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में आ गया है ऑफिशियली, उसके मेन कैंपस में ही आया है ये। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इसके के बारे में बता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है सही स्ट्रेटेजी, क्योंकि देखो यूट्यूबर्स होते हैं वो डालते हैं, बट बच्चों को, मुझे लगता है जहाँ तक स्टूडेंट्स को स्टूडेंट ही समझा पाएगा जो उस चीज़ में उस टाइम उसको फ़ील कर रहा हो। तो मुझे लगा ये बताना सही रहेगा। और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप कोऑर्डिनेटर के, ये नंबर है जितेंद्र ओझा, तो इस वाले कोर्स को ये कोऑर्डिनेटर मैनेज कर रहे हैं, और ये इनका पर्सनली नंबर है। मतलब आपको कोई भी इशू होता है, रात में भी, शाम को, दोपहर में, जब भी आप फ्री हो, तो आप इनको कॉल या मैसेज करके पता कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन कि कॉलेज में कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस, और कोशिश करिएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन आप करें उसमें कोई भी माइनर सी भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि मेरा डीओबी में मेरा डेट गलत हो गया है। तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा था कि मैं कैसे सही करवाऊँगी। तो मेरी कोऑर्डिनेटर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप एक एफ़िडेविट, जब आपका मतलब आपकी जब काउंसलिंग होगी तो आप एक एफ़िडेविट आप बनवा दीजिएगा वहीं पे, तो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि समर्थ पोर्टल पर होती है ना, समर्थ पोर्टल पे आपका फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होता है सीएसजेएम यूनिवर्सिटी का। तो उसमें ये होता है ना कि अगर आपका एक बार भी मिस्टेक हुआ तो आपको दोबारा से 300 रुपीज़ देने होंगे। तो फिर दोबारा से आपको पूरा एडमिशन का प्रोसेस करना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार समर्थ पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन सही से कर लें, जिससे कि आपको बार बार पैसे ना वेस्ट करने पड़े या एफिडेविट के चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं ना कि वो मेन कैंपस में ना होके एफिलिएटेड में होते हैं।
है ना। तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिला तो आपको मेन कैंपस जाना होता है। तो बट ये जो कोर्स है ये मेन कैंपस में ही है। ओके, सो बस ये इन्फॉर्मेशन थी। और हाँ, यूपी कैडेट के लिए आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे सेकंड वीडियो में मैं इसमें बना के आपको बताऊंगी, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू।